हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। ये स्टोरी है, किसके बारे में ये स्टोरी है? एक फार्मर के बारे में, किसान के बारे में ये स्टोरी है, ठीक है। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. अब इस स्टोरी में होता क्या है कि फार्मर, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा गांव में रहते हैं, गांव के एक घर में रहते हैं। और जो ये एक बेबी मंगूस जो था, नेवला, वो भी इनके घर में इनके साथ ही रहता था। और इनको लगता था, ये जो पेरेंट्स थे, इनको लगता था कि ये जो मंगूस है ना, जब इनका बेटा बड़ा होगा तो इनके बेटे के लिए एक कंपेनियन, एक साथी बन जाएगा, उसके लिए फ्रेंड बन जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन क्या होता है कि ये जो फार्मर और इनकी पत्नी बाहर चले जाते किसी काम से, और इनका बच्चा घर में अकेला नेवले के साथ रहता, मंगूज के साथ रहता है। तो चलिए ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान, उसकी पत्नी लिव्ड इन ए विलेज, गांव में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन। उनका एक छोटा सा बेटा भी था उसके साथ, बेटे के साथ ये गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। अब ये जो किसान है और किसान की पत्नी है, ये अपने बेटे को बहुत ही प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पैट। और दोनों ये सोचते हैं, किसान और उनकी वाइफ सोचते हैं, वी मस्ट हैव ए पैट, कि हमारे पास एक पैट, एक पालतू एनिमल होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर ने अपनी वाइफ से एक दिन कहा कि हमारे पास एक पेट एनिमल होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन। तो ये सोचते हैं कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमारे बेटे को एक कंपेनियन, एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पैट विल बी सन्स कंपेनियन। और ये सोचते हैं कि जो ये हमारे पास पालतू एनिमल होगा, ये हमारे बेटे का साथी होगा फ्यूचर में। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। अब जो फार्मर ये बोलते हैं कि उनके पास एक पैट होना चाहिए, तो जो फार्मर की वाइफ होती है उसे भी ये जो फार्मर का आइडिया पसंद आता है कि हाँ, हमारे पास एक पेट एनिमल होना चाहिए। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम ए टाइनी मंगूस। अब एक शाम को क्या होता है, ये जो किसान थे वो अपने साथ ले आते हैं ए टाइनी मंगूस, एक छोटे से नेवले को ले आते हैं। इट इज़ ए बेबी मंगूस। और ये क्या था? एक नेवले का बच्चा था, मतलब बेबी मंगूस था। सैड हिज वाइफ बट विल बी फुली ग्रोन। जो किसान है वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये क्या है, एक बेबी मंगूज है, लेकिन सून, बहुत ही जल्द ये एक फुल्ली ग्रोन, बहुत जल्द ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। और ये हमारे बेटे का दोस्त भी बन जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो ये हमारे बेटे का दोस्त भी बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। अब ये दोनों ही, जो बेबी था, जो फार्मर और उनकी वाइफ का जो बच्चा था, वो भी, और जो नेवला है, ये भी बड़े हो गए। In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. अब जो 5 से 6 महीने में ये जो मंगूस था, ये नेवला था, ये अपने पूरे साइज में बड़ा हो गया, मतलब अच्छे से बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज। एक बहुत ही प्यारा सा जानवर, और इसकी 2 चमकदार काली काली आँखें थी। एंड ए बूसी टेल। और जो ये नेवला था, इसकी जो पूँछ थी वो कैसी थी? झबरी पूँछ थी, मतलब उसकी पूँछ पे बहुत सारे बाल थे, ठीक है। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। और जो ये फार्मर का बच्चा था वो अभी भी एक बच्चा ही था, वो अभी भी पालने में ही रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और ये जो बच्चा है, ये पालने में क्या करता था? या तो सो जाता था या फिर रोता था। ये काम, सोने का और रोने का, यही काम करता था फार्मर का बच्चा अब तक। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो फार्मर की पत्नी थी वो मार्केट में जाना चाहती थी। सी फैड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। सी फैड द बेबी। और उसने, जो फार्मर की वाइफ थी, उसने अपने बेटे को दूध जो खिलाना पिलाना था खिला दिया। एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। और अब उसके जो छोटे से पालने को हिला दिया ताकि वो उसमें सो जाए।
पिकिंग अप द बास्केट सी सैड टू हर हस्बैंड। अब वो क्योंकि मार्केट में जा रही थी तो वो क्या ले लेती है, पिकिंग अप द बास्केट, वो टोकरी उठा लेती है, सी सैड टू हर हस्बैंड, और अपने पति से कहती है आई एम ऑफ टू द बाजार द बेबी इज़ स्लीपिंग। वो कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, द बेबी इज़ स्लीपिंग, और जो ये बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हिम मतलब कि इस बच्चे पे नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। फिर ये जो फार्मर की वाइफ थी वो बोलती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं, अगर साफ तौर पे मैं बोलूं तो मैं अपने बच्चे को ये नेवले के साथ अकेला छोड़ के मैं बाज़ार नहीं जाना चाहती हूँ। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आप बच्चे का ध्यान रखना और मैं बाज़ार जा रही हूँ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। अब फार्मर जो किसान है वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, बहुत ही मतलब दोस्ती रखने वाला जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी, ये इतना ही अच्छा है जितना कि हमारा बच्चा, एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। और फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो दोनों हैं ये बेस्ट फ्रेंड भी है, तुम्हें तो पता ही है कि ये कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। द वाइफ वेंट अवे, अब जो फार्मर की वाइफ है वो चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब फार्मर के पास घर पे तो करने के लिए कुछ काम नहीं था, सो डिसाइडेड टू गो आउट, इसीलिए फार्मर ने डिसाइड किया, निर्णय लिया बाहर जाने का कि मैं भी बाहर चला जाता हूँ। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उनके जो खेत थे, फार्मर के खेत थे वो बहुत दूर नहीं थे, तो फार्मर सोचता है कि चलो मैं भी बाहर जाके एक बार खेतों की तरफ जाके देख के आता हूँ। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. अब वो अपने दोस्तों के साथ, जो फार्मर था वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। ऑन द वे बैक मतलब वहाँ घर पे वापस आते हुए, जब फार्मर खेतों से घर पे वापस आता है तो उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो फार्मर कुछ देर तक, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ देर तक फार्मर घर वापस नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, दोस्तों से मिलने के कारण वो टाइम से घर नहीं लौट पाता है। आगे देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट, फिर फार्मर की वाइफ घर वापस लौटती है फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, कैरिंग ए हैवी बास्केट, जो फार्मर की वाइफ थी उसके पास एक भारी सा बास्केट था। सी फाउंड द मैंग्यूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। अब जो फार्मर की वाइफ थी वो देखती है नेवले को एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जैसे ही घर में प्रवेश करती है एंट्रेंस पे ही देखती है कि जो वो नेवला था उसका फेस, उसके पंजे खून से सने हुए थे। सी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। अब बिना कुछ सोचे समझे ही फार्मर की वाइफ एकदम से डिसीजन ले लेती है कि ये तो उसके बेटे का ही खून है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और सोचती है कि ये जो नेवला है ना इसने इसके बेटे को मार दिया है, और वो ऐसा सोचती है कि इसीलिए इसके पंजे और इसका फेस जो है पूरा खून से सना हुआ है। The farmer's wife finished her shopping and came back with a basket of groceries. अब जब फार्मर की वाइफ की ख़रीदारी ख़त्म हो जाती है तो वो उसने जो भी ग्रोसरी का सामान लिया था वो सामान ले करके और वो ख़रीदारी अपनी ख़त्म करके घर वापस आती है। ठीक है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, उसकी शॉपिंग पूरी हो गई, एंड केम बैक होम, घर वापस आई विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, घरेलू सामान की जो टोकरी भर के वो घर वापस आई। सी सा द मंगूज सिटिंग आउटसाइड, और जैसे ही वो आई तो उसने देखा कि जो मंगूज था, जो नेवला था, वो बाहर बैठा हुआ था। एज इट वेटिंग फॉर हर, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो नेवला है वो उसी के आने का वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, जैसे ही नेवले ने देखा कि हाँ वो मालकिन आ गई है, ही रेन टू वेलकम हर, वो दौड़ा उनका वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, मतलब हमेशा प्राय ऐसा ही होता था कि जब भी वो बाहर जाते थे तो वो जो नेवला है वो उनका स्वागत करने के लिए दौड़ता ही था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, जैसे ही फार्मर की वाइफ ने लुक एट द मंगूज, नेवले की तरफ देखा, एंड स्क्रीम्ड, और वो चीखी, ब्लड, खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड द पास ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड,
जो फेस था नेवले का फेस था, उसके पंजे थे वो स्मीयर्ड विद ब्लड, वो पूरी तरह से खून से सने हुए थे, ठीक है। फिर क्योंकि जब ऐसे देखेगी को मतलब जो फार्मर की वाइफ ने ये देखा कि उसका पूरा फेस और उसके जो पंजे हैं वो खून से लथे सने हुए हैं, तो वो सोचती है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया और मेरे बच्चे का ही खून है, ये मेरे बच्चे का ही खून है, ठीक है। तो आगे फिर वो क्या बोलती है, यू विकेड एनिमल, तुम नीच जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हस्ट्रिकली, और वो बड़े ही पागलपन में एकदम से चिल्लाती है बिना कुछ सोचे समझे। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड विद रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, वो बिल्कुल अपने गुस्से में बिल्कुल अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, उसके हाथ में जो वो भारी सी बास्केट थी जिसमें कि उसने घरेलू सामान खरीद के रखा था, वो क्या करती उस हैवी बास्केट को ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंग्यूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो उस हैवी बास्केट को जो नेवला था उसके ऊपर गिरा के, जो कि वो नेवला पूरी तरह से खून से सना हुआ था, उसके ऊपर गिरा के रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो अपने बच्चे के पालने की तरफ दौड़ती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, लेकिन वो अंदर जाके देखती है तो बच्चा क्या था, बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पे ले ए ब्लैक स्नेक, एक काले रंग का सांप लेटा हुआ था। टोर्न एंड ब्लीडिंग, जो कि पूरा खून से लथपथ था, जो कि कटा फटा हुआ था, वो वहाँ पे सांप पड़ा हुआ था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, अब उसे वापस से ध्यान आता है कि उसने क्या किया, क्योंकि वो जैसे ही देखती है कि उसका बच्चा तो सेफ था, तो उसे याद आता है कि अभी वो बाहर क्या करके आई है। बाहर उसने पूरे सामान का, पूरे जो घरेलू सामान लेके आई थी उसकी टोकरी, और उसने नेवले के ऊपर गिरा दी थी। तो अब उसको पीछे का याद आता है कि हाँ वो क्या करके आई है, वो तो उसके ऊपर वो टोकरी गिरा के आई हुई थी ना। सी रियलाइज वॉट हैड हैपन्ड, अब उसको महसूस होता है कि उसने क्या किया और अब क्या हो गया होगा। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मैंग्यूज, वो बाहर की तरफ भागती है नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, फिर वो बोलती है अरे तुमने तो मेरे बेटे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो सांप को मारा। वॉट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मंग्यूज, वो रोती है, उस जो नेवले थे नेवले को छू करके वो रोती है। हु ले डैड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, वो जो नेवला था वो वहाँ पे डैड मतलब मरा हुआ पड़ा हुआ था। एंड स्टिल अनअवेयर, उस नेवले को तो कोई खबर ही नहीं थी कि ये जो फार्मर की वाइफ है ये सोबिंग मतलब सुबकना, जैसे कि रोते हैं ना, सुबकते हैं रो रो के। तो इसको तो जो नेवला, इसको तो कुछ पता ही नहीं था कि फार्मर की वाइफ अब उसके लिए रो रही है या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. अब जो ये फार्मर की बीबी थी, फार्मर की वाइफ थी, जिन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही तेज़ी से उसने जो रिएक्शन दिया था ये देख के कि इसने मेरे बेटे को मार दिया। स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूज, अब वो मरी हुई नेवली की तरफ घूर रही थी। स्टेयर मतलब लगातार देखे जाना, स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर उसने अपने बेबी के रोने की आवाज़ आई। वाइपिंग हर टीयर सी वेंट इन टू फीड हिम, और अपने आंसू को पोंछते हुए वो अंदर चली गई अपने बच्चे को भोजन खिलाने के लिए, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो अंदर चली जाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी, यहाँ पे होती है हमारी ये पूरी कहानी ख़त्म। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों में से ही ये एक कहानी ली गई है। और अगर देखें तो इस पूरी कहानी में क्या था कि कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम कर देते हैं ना, तो हमें फिर उसका बाद में पछतावा करना पड़ता है। तो इसलिए हम जो भी काम करें सोच समझ के करें, अच्छे से सोच समझ के ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में हमारे पास भी पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। असल में तो ये जो नेवला था, नेवले ने मदद ही की थी कि उस बच्चे को बचाया था फार्मर की, और उसकी वाइफ की हेल्प ही थी। लेकिन फार्मर की वाइफ ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में
और इतना बुरा कर दिया उस नेवले के साथ, और बाद में वो पछताती है, लेकिन बाद में पछताने का क्या फ़ायदा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी होती है पूरी। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।